तो इसमें बात करेंगे एशिया की झीलों के बारे में। ठीक है यार, इस किताब को तो एशिया की महत्वपूर्ण झीलें, ठीक है, 8 से 9 झीलें हैं। ठीक है, इसमें वीडियो में बात करेंगे कि एशिया की झीलें कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सीधी बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एशिया है, अपना मैप खुद खोलें। ठीक है, साथ साथ करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली झील के बारे में बात करते हैं, वो है कैस्पियन सागर। आपको सीधा बिना बताए दिख रहा होगा कैस्पियन सागर कहाँ पर है। देखिए ये रहा, इसको सागर नाम दिया गया है लेकिन ये झील है। ठीक है, विश्व की सबसे, ये देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना, देखिए कितनी बड़ी है, पूरा सागर लग रहा है, इसको सागर सही नाम दिया गया है मेरे हिसाब से। तो देखिए कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है और अपनी सीमा 5 देशों से इसकी लगती है। ठीक है, कौन कौन से देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं? सबसे पहले तो देखिए रूस, कितना बड़ा है रूस। देखिए रूस, कजाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, ईरान से इसकी सीमाएं लग रही हैं और अज़रबैजान से इसकी सीमाएं लग रही है। ठीक है, 5 देश हैं। ठीक है, सबसे पहली है पाँच देश नहीं, हाँ देश हैं, रूस, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान। ठीक है ना, ये देखिए ये रूस का हिस्सा है, कभी दूसरा देश मान लो आप। ठीक है, पहले की बात हो गई। विश्व की, याद रखिए विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है, और एशिया और यूरोप और 5 देशों के बीच अपनी सीमाएं साझा करने की औकात रखती है। समझ गए। अगली की बात करते हैं, अगली है अरल। ठीक है, अरल सागर की झील है। देखिए ये रहा, इसके पड़ोस में ही है एक झील, ये रही। देखिए कैस्पियन सागर के पास में ही है, देखिए ये रही अरल सागर, ये एक झील है। ठीक है, ये एक झील है। ठीक है, और 2 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। देखिए मैप ये रहा। ठीक है, और देखिए इसकी लोकेशन, देखिए मुझे वो तो आता नहीं है। ठीक है, कि आजकल तो बना रहे हैं ना, है ना, कोई 3D है, सीधा उसको जूम कर देते हैं, यहाँ पर ये सीधा दिखाता है, फिर ये रही। ठीक है, ऐसे दिखाता है, देख लीजिए, मैं भी ऐसे ही करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही है, ये रही अरल सागर। ये अपनी सीमाएं 2 देशों से साझा करती है। सब जो है इसमें देखिए साफ दिख रहा है कि कजाकिस्तान से है और उज़्बेकिस्तान से है। ठीक है, और खारे पानी की झील है। देखिए ये भी खारे पानी की थी, कैस्पियन सागर वाली, और ये भी अरल सागर वाली भी ये झील है, खारे पानी की झील है। और जो 2 नदी हैं, देखिए देखिए ये रही। ठीक है, एक सर, ये रही सर दरिया, एक सर दरिया है। ठीक है, और एक है अमू दरिया, एक अमू दरिया और है। मैप में इसे दिखाया नहीं गया होगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल मैप है यार, बड़ा डिटेल थोड़ी ना मैप। ठीक है, एक ये रही सर दरिया और एक कौन सी है, अमू दरिया। ठीक है, तो ये जो 2 नदियों का संगम होता है ना, इसी झील में होता है। ठीक है ना, ये इसी में अपनी सीमा साझा करती हैं, इसी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, मुहाना है मतलब ये। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगली झील कौन सी है, सुना ही होगा आपने, बेकाल झील। ठीक है, रूस की है। अगली है कौन सी है, बेकाल झील, रूस की है। तो देखते हैं फिर वो कहाँ पर है, ये रही। देखिए रूस, ये रहा, बहुत बड़ा है यार रूस वाकई। कभी कभी तो जलन होती है, 1 किलोमीटर में ही कितने बंदे मिलते होंगे। ठीक है, मतलब 1-2 ही मिलते होंगे, इतना बड़ा। देखिए भारत में तो 1 किलोमीटर में पता नहीं कितने लोग हमें मिल जाते हैं यार। ठीक है, खाम दिमाग तो ख़राब नहीं करते हैं, इतने लोगों से जब मिलना होता है तो बिना बात की कोई ना कोई टेंशन दे ही जाता है। तो अगली झील की बात करते हैं, बेकाल झील, ये रही। ठीक है, देखिए कितनी लंबी है। ठीक है, और ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और थी वे खारे पानी की थी। ठीक है, ये भी
कैस्पियन सागर और अरल, ये जो दो थी ना, ये खारे पानी की थी। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी है, क्योंकि ये दरारों से निकलती है, ठीक है, दरारों से होकर बहती है, और विश्व की सबसे गहरी, देखिए रूस की है ये, गहरी है, ठीक है, रूस की सबसे गहरी है। और दो जो नदियां हैं, एक का नाम है लीना रिवर, एक का नाम है, ये जो है ना, एक का नाम है लीना, इसमें दिखाया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, मैंने इसको डिटेल में पढ़ रखा है। एक तो है लीना और एक दूसरी कौन सी है, अंगारा रिवर, ठीक है, दो नदियां हैं, एक लीना और एक अंगारा, ठीक है, जो है ना, इसके ये उद्गम स्थल हैं, ठीक है, इसके उद्गम स्थल है, दो नदियां हैं। देख लीजिए, बेकाल नदी, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, तीसरी, तीनों की तीनों, ठीक है, कैस्पियन सागर थी, अरल सी हमने कर ली, ठीक है, और बेकाल झील हमने कर ली, ठीक है, ये तीनों की तीनों हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, पहले शुरू में मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। और अगली की जब बात करेंगे तो अगली भी देख लीजिए। एक बात और याद रखिए, ये झीलें हर बार क्या है, हर बार ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में आती रहती हैं, समझ गए। कोई भी एग्ज़ाम है, डिटेल एग्ज़ाम आता है, वनडे एग्ज़ामों में तो मुश्किल ही पूछी जाती हैं, क्योंकि इंडिया की पूछते हैं उनमें, ठीक है, जैसे कि CDS हो गया, NDA हो गया, ठीक है, सिविल सर्विसेज में और भी डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो अगली बात करते हैं तुर्की की, ठीक है। तुर्की में एक झील है जिसका नाम है वैन झील, वान, ठीक है। तो देखिए, आप खुद देखिए तुर्की कहाँ पर है, पता है आपको तुर्की कहाँ पर है? देखिए, ये रहा, मुझे तो ऐसे याद है जैसे कि बस देखना हो ना कि भारत में राजस्थान कहाँ पर, तो सीधा बोलेंगे ये रहा, ठीक है, तो मुझे ऐसे ही याद है, ये मैपिंग मेरी अच्छी है, ठीक है। तो ये रहा तुर्की, देखो तुर्की ये रहा, ठीक है, ये रहा तुर्की। तो इसके पास है एक वॉन झील, इसकी ही सीमा लगती है। तो देखिए यहाँ पर है वो झील, देखिए ये रहा, मैं बताता हूँ, देखिए ये यहाँ पर है, देखिए ये पानी सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये वॉन झील है। और बता दूँ कि विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, याद रखिए, ठीक है। आंकड़े बदलते रहते हैं विश्व की, ठीक है, मतलब आंकड़े इसके बदलते रहते हैं। कोई और नदी होती है जिसमें उसमें खारापन होता है, ठीक है, खारापन मापने की विधि होती है, उसको कहते तो हैं, कुछ कहते हैं, मैं अभी ध्यान नहीं है, मुझे भूल गया मैं, ठीक है। तो खारे पानी की देखिए, ये रही तुर्की में वॉन झील है, जो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। याद रखिए, साल भर साल इसका आंकड़ा बदलता रहता है, लेकिन इन दिनों में यही है, ठीक है। और नमक वाली झील है, ठीक है, इतना लवणता है इस झील में, गजब लवणता है, ठीक है। और दो महाद्वीपों में है, देखिए यूरोप और एशिया, ठीक है। तो एशिया में है ना, ये एशिया, इसके बीच है यूरोप और एशिया के बीच में है तुर्की, और इसके बीच तुर्की के अंदर ही कौन सी झील है, वॉन झील है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। और भी मैंने बताई है, देखिए कैस्पियन सागर भी खारा था, अरल सागर भी खारा था, ठीक है। ये बेकाल जो रूस की थी ना, ये मीठे पानी की थी, लेकिन इन जो दो में खारापन था इससे ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा खारापन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लवणताएँ हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लवणता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली है मृत सागर। मुझे डर लग रहा है कि मृत सागर इसमें नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं दिखा रखा होगा, देखते हैं कहाँ गया, वो जोर्डन में था ना, ये जोर्डन तो यहाँ है, ये रहा जोर्डन, ठीक है। यहाँ पर है एक मृत सागर, नहीं दिखाया गया है। देखिए आगे बात करते हैं, तो बहुत राजनीति मैप है ना, पॉलिटिकल मैप है, इससे आगे भी एक तो मैप है ना, देखते हैं कहाँ पर है, डेड सी लिखा होगा, ये रहा मृत सागर। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए पूरा मैप है, ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए, ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, वैसे ही लोकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये रहा, जोर्डन में है ये मृत सागर, ठीक है, देख लीजिए लोकेशन, देखिए मृत सागर, मैं एक बार गोला लगा देता हूँ,
ये रहा देखिए रेड जो सागर है ना, रेड सी है, रेड सी है ये रही। और यहाँ पर है जोर्डन, जोर्डन के अंदर है मृत सागर, ठीक है। तो ये झील है, सागर इसका बस नाम दिया गया है, झील है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी डिटेल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी खारे पानी का है, ठीक है। और देखिए चलो हम इसी से बात करते हैं। देखिए ये रहा जोर्डन, ये रहा डेड सी, मृत सागर। यार ये तो थोड़ा, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा ना, मैंने गोला लगा दिया है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी डिटेल की बात करते हैं। देखिए एशिया की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। और बात करें इस पे, ये नदी है, नदी नहीं है ये झील है, इस पे चला भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात है चला नहीं जा सकता है, ये बस कहने को कह ही देते हैं, चला नहीं जाता है। बस लवणता इतनी ज़्यादा है, छिलछिला है मतलब, ठीक है, जैसे कि दलदल टाइप है, ठीक है। तो इस पे चल सकते हैं, लवणता इस नदी में, मतलब वो झील में, ठीक है। इस पे चला जा सकता है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सी रिवर पर चला जा सकता है, रिवर नहीं क्या कहते हैं, झील पर, ठीक है, मैं बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है। झील पर चला जा सकता है, तो देखिए मृत सागर की वो झील आएगी, ठीक है। बस छिछला पानी है, उस पर चला जा सकता है, बस यही है, वो पानी के ऊपर नहीं चला जा सकता, ठीक है। तो अगली बात करते हैं। अगली जो झील है हमारी वो है तोनले शेप, ठीक है, तोनले शेप, ठीक है। और वो कहाँ पर है, कंबोडिया में है। कंबोडिया कहाँ पर है, देखिए लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं, देखिए कंबोडिया है यहाँ से, ये रहा, देखिए कंबोडिया, कंबोडिया के बीच में देखिए आपको पानी पानी टाइप दिखाई दे रहा होगा, नीला नीला, ये रहा, ये रहा ना कंबोडिया के, देखिए बीच में एकदम, ठीक है। और चलो अगली, मतलब ये तो पॉलिटिकल मैप है, इसमें नहीं दिखाया गया है, आगे देखते हैं, मतलब इसमें देखते हैं। तो देखिए कहाँ पर है, देखिए ये रहा, मैं दोबारा लोकेशन दिखा रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। तो कंबोडिया कहाँ से था, ये रहा, ये रहा, ये रही तोनले शेप, ठीक है। तोनले शेप अपने मैप में ज़रूर देखें, याद रखें, मैप खुद नहीं निकालेंगे कुछ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं तो अपना रिवाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनेगी मेरी, जितनी बनेगी, ठीक है। अभी इतने संसाधन नहीं है कि और कुछ जुगाड़ लगा के आपको इसमें बताया जाए, ठीक है। तो मैं अभी बस इन्हीं से बता रहा हूँ, आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए देखिए तोनले शेप, ठीक है, दिख गया होगा, ये कंबोडिया में है, ये रहा कंबोडिया, ये रहा कंबोडिया, ठीक है। तो इसकी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, ये रहा कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ये रहा कंबोडिया के बीच में, दक्षिणी पूर्वी एशिया, याद रखिए लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, शब्दों पर गौर कीजिएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है ना, आपको पता होगा ना दक्षिणी पूर्वी एशिया क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर प्लस का निशान लगा दिया जाए तो ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया, और यहीं पर कंबोडिया है, और यहाँ की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की है, याद रखिएगा। और वैसे बात करें तो सबसे मतलब और मीठे पानी की झील कौन सी थी, ये बेकाल झील, ये मीठे पानी की झील थी, ठीक है, रूस की, ठीक है ना। ये इसकी मतलब एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बेकाल झील है, ठीक है। लेकिन ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की झील है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कंबोडिया क्या है, कंबोडिया आसियान देशों में शामिल है ना, 10 देश हैं आसियान के, ठीक है, उनमें से एक देश है कंबोडिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या था, तोनले शेप, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये रहा, देखिए ये रहा तोनले शेप, देखिए दोबारा देखिए तोनले शेप, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है दक्षिणी पूर्वी एशिया की कौन सी झील है, ठीक है, जो मीठे पानी की है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की, ठीक है।
अगली बात करते हैं, कजाकिस्तान कहाँ पर है? देखिए कजाकिस्तान कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो वहाँ पर एक झील है, कौन सी झील है? बालकश झील है, बालकश। देखिए आपको सीधा दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, लाइन सी है। देखिए ये रहा बालकश, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रही बालकश झील। ठीक है, मध्य एशिया की मीठे पानी की झील है। किसकी है? मध्य एशिया, पूरा एशिया है, पूरा एशिया, इसके मध्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ झीलें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट झीलें हैं। शुरू से दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार और। वीडियो थोड़ा 15 मिनट का ज़रूर हो गया है, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर ऐसे करेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। और वैसे मैं बताऊं कि वे जो लोकेशन वाले होते हैं ना, ये ऐसे 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 वाले, वो देश ऐसे इतना जल्दी बता देते हैं, याद ही नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको जितनी भी थी बता दी हैं। कैस्पियन सागर, अरल, ठीक है, बेकाल झील हो गया, ठीक है, बालकश हो गया, ये तोनले शेप, और ये रही कंबोडिया वाली तोनले शेप थी ना, ये रही कंबोडिया कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ये रही तोनले शेप, देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया की। ठीक है, और भी जो मैंने बताई हैं वो ध्यान रखिएगा। इतनी ही बात करते हैं इस वीडियो में, आगे फिर कोई और चीज़ देखेंगे तो देखेंगे। मैं खुद अपना रिवाइज़ कर रहा हूँ, सबसे बात ये है, मैं खुद रिवाइज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास संसाधनों की, मतलब स्टूडेंट लाइफ में इतनी संसाधन बहुत होते हैं, ठीक है, इतनी संसाधन होते हैं स्टूडेंट के लिए। मैं ठीक हूँ, टीचर नहीं हूँ, ठीक है, उनके पास तो होता है, बहुत कुछ होता है, जैसे कि आजकल चल गए हैं वे, क्या कहते हैं उनको, स्मार्ट बोर्ड हैं, जो भी हैं, ठीक है। अभी उतनी औकात नहीं है, टीचर बनना भी नहीं है मुझे, ठीक है। तो अभी ठीक ठाक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी करो, मैं भी करूँ, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है, टाइम पास ना कीजिएगा।